नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आत्मज्ञानम पर। आज हम आपके लिए एक ऐसी मार्मिक कहानी लेकर आए हैं जिसको सुनने के बाद आपका हृदय द्रवित हो उठेगा। घड़ी में जैसे ही रात के 11:59 बजे कि राम ने माँ को जल्दी से उनकी छड़ी पकड़ा दी और उधर श्याम ने पिताजी को। माँ और पिताजी को भी पता था कि 16वां दिन है, इसीलिए वे पहले से ही तैयार बैठे थे। कहीं देर हो गई तो बहुओं में सिर फुटौल शुरू हो जाएगी। माँ ने घर का चौखट लांघा तो उधर पिताजी छड़ी लिए घर में प्रवेश के लिए खड़े थे। माँ पिताजी को और पिताजी माँ को आंसू भरे नयनों से निहार रहे थे। पूरे 15 दिन बाद यह मिलन क्षणिक था। थोड़ा बातें कर लें, नहीं तो 15 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। ना जाने कितनी ही बातें आंखों ही आंखों में हो गईं। उजाला भरी रात थी, मानो आज चांद भी उन्हें एक दूसरे को जी भर देखने के लिए अपनी आंखें खोल दी हों। पर चांद भी मनुष्य के निष्ठुरता के आगे लाचार है। पिताजी जल्दी अंदर आ जाओ, बिस्तर लगा है, राम ने कहा। उधर श्याम माँ का हाथ पकड़कर अंदर खींच ले गया। सो जाओ माँ, बिस्तर पिताजी का है, श्याम ने कहा। बेटा थोड़ा पानी पिला दो, माँ ने कहा। अच्छा, राम की जुगनी ने पानी नहीं पिलाया? हाँ, पिलाती भी क्यों, उन्हें तो पता था माँ को अभी ठेल देंगे श्याम के यहाँ, फिर उसकी जिम्मेदारी हो जाएगी। पर हम भी पानी नहीं देंगे, सुबह का इंतजार करो और सो जाओ, श्याम ने माँ से कहा। शायद माँ ने आंसुओं से ही प्यास बुझा ली हो। पता नहीं स्वामी जी किस हाल में होंगे। कहीं राम उन्हें मेरी टूटी चारपाई ही ना दे दे सोने के लिए। उन्हें नींद कैसे आएगी। जिंदगी भर राम और श्याम की खुशी के लिए अथक परिश्रम करते रहे, अब बुढ़ापा में किसे उनकी परवाह है। माँ को नींद कहाँ आने वाली थी। माँ सोचने लगी कि आखिर मेरी परवरिश में कहाँ खोट रह गई थी। अपने हिस्से की रोटी इन्हें खिलाई, पहले प्यास इनकी बुझाई। स्वामी जी जब कोई सामान बाजार से लाते थे तो पहले राम और श्याम को खिलाते थे, यदि बच गया तो हम और स्वामी जी खाते थे। माँ वैष्णो देवी हमारी कैसी परीक्षा ले रही हैं। आज भी याद है कि जब कभी भी राम और श्याम को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी तो वे दोनों कैसे मेरे आंचल से लिपट जाया करते थे। पगले तरह तरह के बहाने बनाकर हमसे वो चीज़ हासिल कर लेते थे। मैं हमेशा उन दोनों की तरफ ही रहती थी। उनके पिताजी को किसी न किसी तरह मिला ही लेती थी। यदि कभी मैं राम और श्याम से रूठ जाती थी तो वो दोनों इतने भोले बनकर हमें मनाते थे कि हम कभी दोबारा रूठना भूल जाते थे। उनके पसंद का खाना बनाना, उनके पसंद का पहनावा, उनकी हर इच्छाओं को पूरी करना स्वामी जी की पहली प्राथमिकता होती थी। स्वामी जी को भले ही इसके लिए अतिरिक्त कार्य करना पड़ता हो, फिर भी राम और श्याम के लिए क्या कुछ नहीं किए। पढ़ाई लिखाई से लेकर खुद के पैरों खड़े होने तक आदि। मैं और स्वामी जी न जाने कहाँ कहाँ मत्था टेके होंगे। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा एवं गिरजाघर, जिसने जहाँ कहा वहाँ हम गए। अंतिम बार एक भिखारी के कहने पर हम माँ वैष्णो देवी के दरबार गए थे। माँ वैष्णो देवी ने ही हमें प्रसाद स्वरूप 2 रत्न प्रदान किए, राम और श्याम। 1.25 महीने बाद हम पुनः स्वामी जी और मैं माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए गए। चुनरी चढ़ाई, हम दोनों ने खूब खर्च किए। सभी भिखारियों को झोलियों भर लड्डुओं से भर दिया। तब से हर साल माँ वैष्णो देवी के दरबार करने पहुंच ही जाती थी। राम और श्याम भी हम दोनों से मोहब्बत करते थे। कभी कभी वे दोनों स्वयं अपने हाथों से खाना बनाकर हम दोनों को खिलाते थे। मेरा और स्वामी जी का रोज शाम को पैर दबाना उनका नित्य काम था। पूरे कॉलोनी में राम और श्याम की बड़ी प्रशंसा होती थी। स्कूल में हमेशा वही दोनों टॉपर रहा करते थे। स्कूल से लौटने पर झट से आंचल में छिप जाना, लंच न करने पर बहाना बनाना, उनकी प्यार भरी बातें सब कहाँ चली गईं। बहुओं के आते ही उनका स्वभाव बदलने लगा। पहले तो लगता था अभी बच्चे हैं, नासमझ हैं, धीरे धीरे हालात ठीक हो जाएंगे, पर दिन ब दिन घर के हालात बिगड़ते गए। सब कुछ वे दोनों अपनी मर्जी के करते गए। न हमसे कोई राय बात, न स्वामी जी से। मैं तो दांत पीस के रह जाती थी, पर स्वामी जी के नाते कुछ बोल नहीं पाती थी। वो तो अक्सर मुझे समझाया करते थे कि देख कौशल्या, ये बच्चे नए ज़माने के हैं, इनको अपनी मर्जी से ज़िंदगी जीने दो, इनके मामले में दखल ना करो।
उसी में भलाई है, नहीं तो ये कब क्या बोल देंगे कोई गारंटी नहीं है। अब हम वृद्ध हो गए हैं, यूं समझ लो चाय में गिरी हुई मक्खी, चुटकी से पकड़कर बाहर करने में देर नहीं लगेगी। किंतु मैं कहाँ मानने वाली थी। मैं सोचती थी राम और श्याम मेरे औलाद हैं, क्या इन्हें सही गलत पर डांट फटकार नहीं सकती हूँ। जब मुझसे नहीं रहा गया तो मैंने राम और श्याम को बुलाकर कह दिया, तुम लोगों की मनमानी नहीं चलेगी। घर में क्या हो रहा है, कब मायके कब ससुराल, क्या योजना बन रही है, हमें भनक तक नहीं लगती। जब जी में आया पर्स उठा के चल दिए। समझा देना अपनी अपनी बीवियों को, यहाँ रहना है तो हमारी मर्जी से रहें, नहीं तो मायके चली जाएं। राम और श्याम को माँ की यह बात अच्छी नहीं लगी। वे माँ को घूरते हुए अपने कमरे में चले गए। समय के साथ साथ माँ और पिताजी से राम और श्याम की दूरियां बढ़ने लगीं। यह दूरियां कब खाई में तब्दील हो गईं पता ही नहीं चला। आए दिन दोनों अपने माँ और पिताजी से झगड़ते तो उनकी माँ और पिताजी अपना मकान दूसरों के नाम लिख देने की बात कहते थे, किंतु किसी की माता पिता ऐसा नहीं करते हैं। पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए, किंतु माता कभी कुमाता नहीं होती है और ना ही पिता कभी कुपित होता है। धीरे धीरे राम और श्याम में भी झगड़ा झंझट होने लगा और दोनों में बंटवारा हो गया। कौशल्या और स्वामी जी की भी तबीयत अक्सर खराब रहने लगी। दोनों बेटों ने मिलकर माँ और पिताजी का भी बंटवारा कर लिया, वो भी 15-15 दिन के लिए। घर के बीचों बीच दीवार खींच गई। वर्षों के साथ साथ रहने वाले माता पिता को जब एक दूसरे से अधिक आवश्यकता थी, तब उनके कुपुत्रों ने उन्हें अलग थलग कर दिया। वे भी साथ साथ रहने की जिद नहीं कर पाए। भोर हुई, श्याम जब नित्य क्रिया से खाली हुआ तब याद आया कि माँ ने रात में पानी मांगा था, वह पानी नहीं लाया। तो सुबह उठकर वह माँ को पानी देने गया। माँ उठो पानी पी लो, श्याम ने कहा, किंतु माँ तो चिर निंद्रा में जा चुकी थी। जब यह खबर स्वामी जी को मिली तो वो जोर से उठकर बोले, मैं भी आ रहा हूँ कौशल्या। तभी तपाक से गिर पड़े, ऐसे गिरे कि दोबारा उठ न पाए। शायद माँ वैष्णो देवी ने दोनों को हमेशा के लिए अपने पास साथ साथ रहने के लिए बुला लिया हो। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।